हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके सपने और लगन से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिनको पूरी दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। आज हम उन्हें एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे जिन्होंने उनको पूरा करने के लिए उनकी लगन बहुत उनके काम आई। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन अंबानी एक साधारण टीचर थे। उनकी माता एक घरेलू महिला थी, इसीलिए इनके परिवार का पालन पोषण करना बड़ा ही कठिन हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने 16 साल की उम्र में ही नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, धीरू भाई अंबानी साहब के बचपन से ही उनके बड़ा कुछ अंदर करने की सोच थी। ना उनके पास कोई पुश्तैनी जायदाद थी, ना बैंक बैलेंस था, बस थी तो एक पॉजिटिव सोच, एक लगन, एक उम्मीद, एक बड़ा कुछ करने की इच्छा। उन्होंने अपना पहला बिजनेस पकौड़े के व्यापार से चालू किया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक किस्सा बताया था, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब वो एक पेट्रोल पंप में एक 300 रुपये की तनख्वाह में नौकरी करते थे। जब पेट्रोल पंप वालों को 25 पैसे में चाय मिलती थी, वे 25 पैसे की चाय ना पीकर 1 रुपये की चाय पीते थे रेस्टोरेंट में जाकर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिजनेसमैन आते थे और जिनके साथ वो बैठ सके या उनसे पास में बैठने से उनको काफ़ी अच्छे आइडिया मिलते थे। ऐसे थे हमारे धीरू भाई अंबानी साहब। वे इतने महान थे कि उन्होंने पकौड़ों के बिजनेस से लेकर एक रिलायंस कंपनी अपने दम पर खड़ी कर दी। उनका एक और किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने एक बार बता रहे थे कि मैं एक ड्राइवर के साथ कहीं पर लॉन्ग रूट में जा रहा था, वहाँ हल्की सी बारिश आ रही थी। तो ड्राइवर ने कहा मैं कहीं गाड़ी साइड में रोक लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं चल। फिर थोड़ी देर में काफ़ी ज़ोर की बारिश आई। फिर ड्राइवर साहब ने हिम्मत जुटाकर वापस कहा सर क्या मैं गाड़ी रोक सकता हूँ? धीरू भाई साहब ने कहा कि नहीं, चलते रहो। वे थोड़ी दूर काफ़ी दूर चलते रहे। फिर उसके बाद बारिश भी आई, थोड़ा सा तूफान भी आया, पेड़ भी हिले। उन्होंने वापस से कहा कि मैं सर क्या गाड़ी रोक सकता हूँ? लेकिन धीरू भाई अंबानी साहब ने कहा नहीं, चलते रहो। काफ़ी दूर जाने के बाद मौसम काफ़ी अच्छा रहा और उन्होंने गाड़ी रुकने के लिए कहा। ड्राइवर साहब काफ़ी आश्चर्यजनक थे कि अब उन्होंने गाड़ी रुकने के लिए क्यों कहा। अंबानी साहब ने कहा जिन्होंने अपनी गाड़ी रोक रखी थी आज वे वहीं खड़े हैं और इस संघर्ष से निकलकर वो आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे थे हमारे धीरू भाई अंबानी साहब। 6 जुलाई 2002 में उनकी डेथ हो गई, जिस कारण वो हमें छोड़ के चले गए। आज उनको पूरे 21 साल हो गए हैं, लेकिन आज उनकी आज भी बातें हमें याद आती हैं और उनकी बातें हमें रियल लाइफ में हमारे जीवन में उतरती हैं। जैसे उन्होंने ये कहा था, उन्होंने अपने काफ़ी इंटरव्यू में एक बात कही है, उसी बात को मैं वापस से आपको बताना चाहूँगा। अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीबी में मर जाते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उनकी दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारे रियल लाइफ में बहुत अहम बात आती है। देखो, धीरू भाई अंबानी साहब के बारे में जितना बताना चाहूँ उतना ही कम है। बस उनकी एक बात हमेशा याद आती है कि बिजनेसमैन बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि आप जानते होंगे, काफ़ी जने लोग नहीं जानते, तो मैं आपको बताना वापस चाहूँगा कि वो 10th पास थे, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अपना नाम हासिल किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें ये भी ज़रूर बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में देखना चाहेंगे। धन्यवाद।